अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए गोश्त की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। जिस वक्त आपका दिल ना चाहे कुछ बनाने का, उस वक्त आप इसे बना सकते हैं और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। हमने आधा किलो टमाटर लिए और तकरीबन आधा किलो ही प्याज थी मेरे पास, कट करके बॉईल करने के लिए डाल दिया। बॉईल करने के अंदर मैंने सबसे पहले ये चीज़ें ऐड की हैं। ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से लहसुन था मेरे पास, वो ऐड कर दिया, 4 हरी मिर्चें। ये सारी चीज़ें बॉईल कर ली। बॉईल करने के बाद टमाटर का जो छिलका होता है ये मैंने रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने के बाद हमने देखें आप कितना टाइम हमने अपना बचा लिया है इस वक्त कुकिंग टाइम, क्योंकि गोश्त आपके पास बॉईल ही रखा है। और ये सारी चीज़ें हमने बॉईल कर ली हैं। इसमें थोड़ी सी लहसुन भी मैंने ऐड कर दिए थे, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप ऐड करें या ना करें। टमाटर में कट लगा लिए ताकि हमें बहुत ज़्यादा इसको वहाँ पकाना ना पड़े। बस कट करके इसको हमने रख लेना है और दूसरी साइड पे चलते हैं। देखें हमने ये रेसिपी कैसे तैयार की है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें तकरीबन 1/4 कप सरसों का ऑयल यूज़ किया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऑयल यूज़ कर लीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ मैंने 1/4 कप 3 टेबलस्पून थोड़ा लिक्विड सा था मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो ऐड किया है। अगर आपके पास गाढ़ा है तो आप 1 टेबलस्पून यूज़ कीजिएगा। टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही मैंने प्याज भी यहाँ बॉईल ऐड कर दी। बॉईल प्याज ऐड करने के बाद अब हमने इसको भूनना है। इतने अच्छे तरीके से हम इसे भूनेंगे कि सारा ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए। इसको इसी तरीके से हम मुस्तकिल पकाते रहेंगे और आप देखिएगा कि बेहतरीन स्टू हमारा तैयार होगा। ये रेसिपी इतनी क्विक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब भूनते हुए ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला है, भुना कुटा धनिया है, 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये सारे मसाले जो है ना हमने ऐड कर दिए हैं और ऐड करने के बाद आपने इसको दोबारा से भुनाई इसकी शुरू कर देनी है। बस उस वक्त तक हम इसे भूनेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना हो जाए। और देखें ये ऑयल हमें अलग होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टू के अंदर सारे खड़े मसाले ही होते हैं जो कि नज़र आ रहे होते हैं। जो बॉयल हमने मिर्च रखी थी वो भी ऐड कर दी और साथ ही ऐड करने के हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त भी मेरे पास तकरीबन आधा किलो ही है, बल्कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये सब ऐड करने के बाद अब हमने इसको भून लेना है और भूनने के साथ साथ ही आप देखें कि इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब हमने करना यह है कि इसमें मैं आधा कप दही यूज़ कर रही हूँ। फेंट के रखा हुआ था मैंने, ये दही ऐड कर दिया और साथ ही इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। अगर आपका भुनाई के वक्त थोड़ा सा चिपकने लगे और आप दही यूज़ नहीं कर रही तो आप इसमें यखनी जो रखी होगी आपके पास, जो आपने गोश्त बॉईल किया था, उसकी थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करते रहिएगा और भुनाई कीजिएगा। इस तरह से भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये देखें ये बिल्कुल हमारा जो गोश्त है ना वो रेडी हुआ हुआ है और थोड़ी सी यखनी जो है ना वो मुझे बहुत थिक लग रहा है, तो थोड़ी सी यखनी मैंने ऐड कर दी। और ये गोश्त का आप जायका देखें, मैंने तकरीबन आधा कप यखनी इस्तेमाल की है इसके अंदर। आप जायका देख लें कितना ज़बरदस्त। अब इसी तरीके से हम थोड़ा और भूनेंगे कि इसका ऑयल अलग हो जाए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। इतना खुश जायका ये स्टू बना है और इतना क्विक ये स्टू बना है कि 10 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। कोई भी गोश्त हो पहले से बॉईल करके रखिएगा, फिर देखिएगा मिनटों में आप अपनी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।